दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। राजीव आहूजा साहब, आप हैं आरबीएल बैंक के फिलहाल इंटरिम एमडी और सीईओ। नमस्कार आहूजा साहब, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। इतने कठिन समय में आपने हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। बताइए किस तरीके से आप आगे आने वाले 2 या 3 महीने देख रहे हैं आरबीएल बैंक पर। कौन सी 2 या 3 ऐसी चीजें होंगी जो आपके रडार पर सबसे अहम होगी, जिससे निवेशकों का और डिपॉजिटर्स दोनों का आपको फायदा होता हुआ दिखे? धन्यवाद शैलेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बुलाने के लिए। और देखिए, मेरे मेरे जहन में केवल 3 चीजें हैं। क्लियर कम्युनिकेशन के स्टेटस क्या है, दूसरा इस क्वार्टर और अगला क्वार्टर कैसे जाएगा, और लॉन्ग टर्म क्या है। तो कम्युनिकेशन, जैसे हमने अपनी प्रेस रिलीज में कल मीडिया में भी बोला था और आज सुबह भी बोला था, इस घटना का और बैंक का कोई कनेक्शन नहीं है। आपने आरबीआई का भी प्रेस रिलीज देखा है, स्टेटमेंट देखा है। उन्होंने बिल्कुल अनसर्टन से अलग बात की है। बोला एकदम डिपॉजिटर स्टेक होल्डर्स को रिएक्ट ना करें, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबल है। तो यही हम बोल रहे थे कि ये बैंक के फंडामेंटल्स से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अनसर्टेनिटी आती है तो उसको हमें अपने स्ट्राइड में लेना पड़ता है और आगे निकलना पड़ता है। तो एक तो क्लियर कम्युनिकेशन है कि बैंक के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और हमारे फंडामेंटल्स शैलेंद्र जी काफी क्लियर है। 16.3 हमारी कैपिटल एडिक्वेसी है और वो रहेगी इस एरिया के अराउंड। हमारे लिक्विडिटी कवरेज रेशियोज हमेशा रेगुलेटरी मिनिमम से आगे रहे हैं, 155% थे सितंबर क्वार्टर में। एसेट क्वालिटी विच जो कोविड-2 के चलते काफी बैंकों में और हमें प्रॉब्लम आई थी, बिकॉज एकदम से हो गया था, और वो भी हमने बोला था कि जून तिमाही में हमारा मोर और लेस डन है। और जो हमने फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में कॉस्ट ऑफ क्रेडिट देखी है, उसका 50 से 60% ही होगा इस सेकेंड हाफ में। और वो जी, मेरे ख्याल से संबंध विच्छेद होता हुआ आहूजा साहब से। कठिनाइयां आप समझिए ना सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में है, थोड़ा टेलीकॉम में भी आपको खड़खड़ाहट आती हुई दिखेंगी, लेकिन फिलहाल बाजार बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त। 73 अंक ऊपर 17,077 और 170 अंक की वृद्धि आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, जो कि ज्यादा अहम है, 35,000 को पार करता हुआ। अब बारी है एफएमसीजी काउंटर्स की और सीमेंट काउंटर्स की, जो आपको निफ्टी को मदद करते हुए दिखेंगे। इससे पहले बैंक्स और फार्मा काउंटर्स ने कमान संभाली थी। आहूजा साहब वापस हमारे साथ जुड़ते हुए। आहूजा साहब, अगर आप बिल्कुल एक न्यूट्रल, जी हाँ आहूजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। अगर आप बिल्कुल एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह इस जो हमारे सामने फिलहाल कठिनाई और परेशानी उभरती हुई दिख रही है आरबीएल बैंक पर देखें, तो जो विश्ववीर आहूजा साहब थे, उनके पास समय था 70 साल तक वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन वो छुट्टी पर गए। एक डायरेक्टर साहब का आपने वेलकम किया बोर्ड पर, उसके बाद आपने बाजार को खुलते हुए देखा। ऑब्वियसली नीजर्क रिएक्शन आपने स्टॉक पर होता हुआ देखा। कठिनाई है और आप कह रहे हैं कि अब बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से बैलेंस शीट चलती हुई दिखेगी। अपने डिपॉजिटर्स को कम से कम आप आरबीआई की तरफ से क्या ढाढ़स बंधाते हुए देखते हैं? उनका स्टेटमेंट बहुत पॉजिटिव था आपके बैंक के बारे में। तो देखिए शैलेंद्र जी, मैं जैसे बोल रहा था कि इन दोनों घटनाओं को हमें अलग अलग देखना है। जो घटना जो आरबीआई का एडिशनल डायरेक्टर आए हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। वो हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है, क्योंकि देखिए हम सब आरबीआई के अंडर ही काम करते हैं, और ये हमारा फर्ज है। उन्होंने ये मुनासिब समझा कि एक डायरेक्टर अपॉइंट के, उनका इस अपॉइंटमेंट में और बैंक के फंडामेंटल्स में कोई कनेक्शन नहीं। और उनका स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, वो वेरी क्लियरली बोलता है कि there is no need for depositors and other stakeholders to react to the speculative reports.
द बैंक फाइनेंशियल हेल्थ रिमेन स्टेबल। और हम वही बोल रहा हूं मैं कि बैंक के फंडामेंटल फाइनेंशियल अपनी जगह वेरी स्ट्रांग है। और जो हमने कम्युनिकेशन किया था मार्केट से अगस्त में, अक्टूबर में, वो इंटैक्ट है। हम कोई उसमें चेंज नहीं ला रहे। हमारा बिजनेस स्ट्रेंथ है, ग्रोथ वापस आ रही है, और हम Q4 1% ROA के आसपास एग्जिट करेंगे, क्योंकि ऑल फंडामेंटल्स आर इन प्लेस। जो पेन थी कोविड 2 की वो चली गई है। तो इसके चलते बैंक के फंडामेंटल स्ट्रेट है और कंटिन्यूटी ऑफ मैनेजमेंट है। मैं बैंक के साथ 11 साल से जुड़ा हूं, तो मुझे बैंक का अच्छा बुरा भला सब पता है। और इसीलिए बैंक के बोर्ड ने और नए नॉमिनी ने मेरा नाम इंटरिम MD/CEO की नियुक्ति की है। तो उसमें कोई तो उनका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि कंटिन्यूटी रहे और बैंक को स्टेबिलिटी मिले। जो आज का रिएक्शन देखिए, वो तो मार्केट का मैं कह नहीं सकता। मेरा फोकस रहेगा सिर्फ एग्जीक्यूशन पर, एग्जीक्यूटिव Q3 और Q4। ये जरूर 3-4 दिन, 1-2 दिन की झंझट होता है, वॉलेटिलिटी होती है, वो हमें लेनी पड़ेगी। और देखिए, पर हमारे पास काफी स्ट्रेंथ है, कैपिटल स्ट्रेंथ है, लिक्विडिटी स्ट्रेंथ है। 13-14 हजार करोड़ की हम एक्सेस लिक्विडिटी लेके चल रहे हैं पिछले 18 महीने से। सो वी कैन अब्सॉर्ब दिस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी। और हमारे साथ RBI एकदम स्ट्रांगली हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे कस्टमर सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सब आफ्टर सम टाइम विल बिकम एन इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे लिए, बट द फ्यूचर इज वेरी वेरी गुड एंड स्ट्रांग। और मेरा ये मानना है कि बैंक के एम्प्लॉइज, बैंक का स्टाफ, बैंक के कस्टमर्स आर हाईली सपोर्टिव। मैं कल से और सुबह से इसी में लगा हुआ हूं, ताकि ये मैसेज क्लियर रहे, ये कम्युनिकेशन क्लियर रहे कि इंस्टीट्यूशन एक इंडिविजुअल से बहुत बड़ा होता है। और हमारा फर्ज यही है कि इंस्टीट्यूशन को प्रोग्रेस करते रहें, और प्रोग्रेस के लिए हमारे पास फंडामेंटल्स हैं, RBI का सपोर्ट है, बोर्ड का सपोर्ट है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि RBI बहुत ही मजबूती से और मुस्तैदी से बोर्ड के साथ खड़ा हुआ है RBL बैंक के। ये तो बात आपने की डिपॉजिटर्स के लिए आहूजा साहब। ये बताइए, शेयर होल्डर्स किस हिसाब से आपकी इस रणनीति को समझें? अक्सर हम लोगों ने देखा है और बाजार में चर्चाएं गर्म हैं कि दो बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर्स इस गिरावट का फायदा लेके आपको बढ़िया सपोर्ट देना चाहते हैं और स्टेक खरीदना चाहते हैं बैंक में। कहां तक आप इन बातों की पुष्टि करेंगे? देखिए, मैं शरद जी, मुझे इसके बारे में खुद आई कैन नॉट कंफर्म और डिनाई, बिकॉज मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जो लोग मार्केट में निवेश करना चाहते हैं वो तो वेलकम है। अगर कोई RBI के डिफाइंड लेवल से ज्यादा करना चाहे तो वो फॉर्मल अप्रूवल प्रोसेस होता है। मुझे केवल यही पता है। मैं सिर्फ यही आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जीक्यूशन है, हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेबलाइजेशन है, बिजनेस करना है, और वो हो रहा है। बाद में मार्केट उसका क्या रिएक्शन देखता है, कैसे एडजस्ट करता है, ये वक्त लगता है। और समटाइम्स यू हैव टू प्रूव इट कि सब कुछ ठीक है। RBI ने अपना लेटर दे दिया, तो एटलीस्ट हमें इतना हमारा कॉन्फिडेंस है कि RBI हमारे साथ है और सबको पता है हमारे साथ है। उसके बाद हमें एग्जीक्यूशन करना है, और हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी एग्जीक्यूशन विल बी एज पर आवर लास्ट कम्युनिकेशन एंड एज आई डिस्क्राइब टू यू। उसके अलावा अगर कोई निवेश करना चाहता है वो आए सामने, पर मैं अभी इसकी कोई पुष्टि या इसका कोई मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास कैपिटल है। वी आर 16.3% एनर्जी कैपिटल एडिक्वेसी, और ये हमारे लिए काफी रहेगा अगले 3-4 क्वार्टर के लिए। और फिर बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होंगी डाउन द रोड, जैसे